गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप आनंद शंकर हैं। यस सर। आपने हॉबी में लिया है रीडिंग स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल बुक्स। फिलोसफी, चार्वाक दर्शन जानते हैं यस सर। क्या है? चार्वाक दर्शन मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को एम्फेसाइज करता है। जो हमारी आंखें परसेप्ट कर सकती है उसी को सत्य माना जाता है, और जो आंखें हमारी परसेप्ट नहीं कर पाती है, जो हमारी सेंस ऑर्गन। दूसरा क्वेश्चन कीजिए सर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन। स्पिरिचुअल बुक है, कोई स्पिरिचुअल बुक का नाम बत लेंगे? सर मैंने अभी रिसेंटली जे कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ी, थॉट इज टाइम। अच्छा, इसके अलावा उपनिषद और बुद्धिस्ट एंड जैन फिलॉसफी पे कमेंट्री आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो अभी रिसेंटली मतलब इधर मैंने। जैन फिलोसफी पर। जी सर। जैन फिलोसफी का बतलाइए, बस एकदम 1 मिनट में उनका सार सिर्फ बतला दीजिए। जैन फिलॉसफी अनेकांतवाद की धारणा को फॉलो करता है। जैन फिलॉसफी के अनुसार एक ही सत्य के कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, और वो सभी डायमेंशंस के अपने तर्क हो सकते हैं। इसके अलावा जैन फिलॉसफी जो 5 अनुव्रत है उसको फॉलो करता है, जैसे कि चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, अपनी घर नॉन अक्यूमुलेशन, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य को भी फॉलो अब एक करना। चीज़ की हिस्ट्री है आपका, पढ़े भी है ग्रेजुएशन में ऑनर्स, और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल भी है। Yes, sir. वो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जैन धर्म चूँकि बहुत पुराना धर्म है, यस सर। लेकिन इसका विस्तार जो नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या कारण होगा? ये तो बहुत पुराना धर्म है ना, Yes, sir. क्या कारण हो सकता है जो जैन फैल नहीं पाया? Yes, sir. जैन धर्म में जैसे कि लास्ट हम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे, उसके में तीर्थंकर 24 में सर। ठीक। तो उस केस के उसके बाद जो जैन का में जो जो इंस्टीट्यूशनल जो उसके ऑर्डर्स थे, वो कुछ समय तक तो उसमें कंटिन्यू रहे। इनको जो है राजाओं का भी प्राश्रय प्राप्त हुआ, जैसे कि 6th सेंचुरी बीसी में मगध के राजा बिंबिसार का भी प्राश्रय था। आगे चलकर हम देखते हैं कर्नाटका में भी उनको कई जो राजवंश थे, जैसे गंगा और कदम्बा डायनेस्टी, और फिर धीरे धीरे पूर्व मध्यकाल अर्ली मेडिएवल टाइम आते मौर्य वंश के कौन शासक थे जिन्होंने जैन धर्म अडॉप्ट किया था? सर चंद्रगुप्त मौर्य थे। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी का कैलकुलेशन हम एक कांस्टेंट ईयर के टर्म में हम उसको करते हैं, बेस बनाकर करते हैं। बेस ईयर क्या चल रहा है अभी? बेस ईयर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 2011-12। ये नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी में किस में इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है? जो नॉमिनल जो जीडीपी होता है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। ओके, इसमें अभी हमारा जो श्रम बल भागीदारी बढ़ा हुआ है, मतलब कि महिलाओं का कितना परसेंट है? प्रेजेंट टाइम में कितना परसेंट है श्रम बल? जो इंडिया के लेवल पे इंडिया का ही बात कर रहे हैं। इंडिया के लेवल पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अभी जो महिलाओं का है वो करीब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, करीब 30 से 40% के आसपास है। इतना बढ़ने के बावजूद भी कम हमको प्रतीत होता है पुरुषों को कंपेयर। कारण क्या है? 2-3 कारण बता दीजिए। जो लेबर फोर्स में महिलाओं को जो जो अपॉर्चुनिटीज है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उस तरह से उनको मेल के कंपेयर में कम मिल पाते हैं। इसके अलावा जो हमारा सोशल माइंडसेट है, महिलाओं को अधिकतर होम मेकर के तौर पे भी देखा जाता है। साथ ही साथ जो 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 काम करने का जो आधार है, जो पैट्रियार्कल सोच है, और साथ ही साथ जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह को भी लेकर जो एचआर रिक्रूटर्स हैं वो जनरली कोशिश करते हैं कि मेल को रिक्रूट करें। ओके, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, हिस्ट्री का भी सब कुछ पूछिए, लिए प्राचीन हो गया क्या? तो इसके बाबरी का बाबरनामा में कौन अनुवाद किया था? तुझके बाबरी का बाबरनामे में अनुवाद जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अब्दुल रहीम खान खाना शायद। महाभारत का?
महाभारत का जो अनुवाद किया गया था, किस नाम से? रजमनामा, सॉरी, थैंक यू सर। तो उसमें 3 जो थे मेन मुख्य थे, उसमें फैजी थे और 2 और थे। ये तेनालीरामा का नाम सुने होंगे? यस सर। किस राजवंश में थे वो? हाँ। तेनालीराम तेनालीराम। विजयनगर डायनेस्टी के तुलुक वंश के कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय कुछ किताब भी लिखे थे? जी सर। उनके संस्कृत के कोई किताब का नाम बताइए। संस्कृत का किताब जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, पार्वती परिणयम करके कोई, जामवंती कल्याण क्या है? जामवंती कल्याणम। ठीक है। थैंक यू सर। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं ना? यस सर। देखिए, मैनेजमेंट वाले आ रहे हैं, बीटेक वाले आ रहे हैं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप ही का चयन क्यों करें हम? सर, इतिहास सब्जेक्ट जो है आर्ट स्ट्रीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है, और इतिहास को पढ़ने के बाद एक ओवरऑल जो कल्चरल और सिविलाइजेशन का जो विकास क्रम है उसको बहुत अच्छे से समझकर, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को भी देखा जाता है। तो अगर हम पास्ट में कुछ अचीवमेंट्स और कमियों को अगर हम एनालाइज करें, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं उस पर बेटर एनालिसिस कर सकता हूं, और कोई भी काम को लेकर डिसीजन मेकिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर रह सकती है। प्रशासन में अब प्रेफरेंस क्या है? प्रशासन में बिहार पुलिस सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड जेल सुपरिटेंडेंट। तीनों वर्दी, वर्दी वाले। तीनों वर्दी। वर्दी से ज़्यादा लगाव है आपको, या वर्दी में वर्दी का दूसरा पक्ष भी है? सर, वर्दी का जो यूनिफॉर्म जो सर्विसेज हैं वो एक अपॉर्चुनिटीज हमें देता है कि हम अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए सोशल चेंज ला सकते हैं। वर्दी से डर नहीं लगता है? वर्दी से तो लोग डरते भी। आप जो बोल रहे हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी, तो बाकी सेवाओं में बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है? सर, बाकी सेवाओं में भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि प्रायोरिटीज में कुछ। वर्दी से तो वर्दी का मतलब होता है वर्दी का रौब दिखाना है, थोड़ा सा पावर चाहिए, पावर के साथ साथ वहाँ पैसा भी आता है, तो क्या वो तो आपकी उसके कारण तो नहीं आना चाहते हैं? सर, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और सोशल चेंज को लेकर एक बहुत अपॉर्चुनिटीज के तौर पे हम देख सकते हैं, और उसमें जो एक आधार बनता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। और कट कर दीजिए।